और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम और रक्षा प्रौद्योगिकी जो फरवरी मंथ का रहेगा उससे संबंधित रहेगा। क्योंकि हमारे प्लेलिस्ट में आप देखिएगा करंट अफेयर्स का, तो उसमें आपको जून का, मई का, अप्रैल का, मार्च का चारों मंथ का मिल जाएगा। तो 5वां मंथ फरवरी का हम लोग करेंगे और अगले जो वीडियो आएगा वो जनवरी का होगा। तो 6 मंथ का हम लोग का पूरा टोटल करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फरवरी का राष्ट्रीय घटनाक्रम। एक क्या है? राष्ट्रीय घटनाक्रम है। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत MPED द्वारा फरवरी 2023 में इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया है। इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो का आयोजन कोलकाता में किया गया। इसका उद्देश्य यह है कि भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सेकेंड है, कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किया गया। कपड़ा मंत्रालय द्वारा टेक्नोटेक्स 2023 का आयोजन किया गया, जो 22 से 24 फरवरी 2023 तक मुंबई में किया गया है। टेक्नोटेक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। भारत में पहली बार लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में फ्रोजन लेक मैराथन आयोजित किया गया है। तो फ्रोजन लेक मैराथन कहाँ किया गया है आयोजन इसका? लद्दाख के पैंगोंग त्सो झील में। इसलिए यह मतलब चर्चा में है क्योंकि यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन में शामिल हो गया है। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जब शामिल होता है कोई मुद्दा, तो हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में जाने जाते हैं। नेक्स्ट आइए, याया तसो झील। क्या है कि याया तसो एक प्रकार का एक नाम का झील है जो लद्दाख की पहली जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में प्रस्तावित हुआ है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा कि याया तसो झील जो है भारत के किस क्षेत्र में है? तो आप क्या बताइएगा उसको? लद्दाख में। ये क्यों प्रमुख है? क्योंकि यह जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसे प्रस्तावित किया गया है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखिए, राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या होता है ना कि थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट में होता है। अंतर्राष्ट्रीय उससे कम होगा और विज्ञान प्रौद्योगिकी रक्षा क्षेत्र वाला उस थोड़ा सा होगा। तो आपको सबसे ज़्यादा आपको राष्ट्रीय घटनाक्रम में ही मिलेंगे क्वेश्चन, और यहीं से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा जो करंट अफेयर से संबंधित एग्जाम या कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। नेक्स्ट, 26 फरवरी 2023 को भद्रवाह जम्मू कश्मीर में पर्यटन मंत्रालय द्वारा अस्त्रो मैराथन का आयोजन किया गया है। अस्त्रो मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में। 3 दिवसीय एशिया आर्थिक संवाद का 7वां संस्करण पुणे इंटरनेशनल सेंटर के सहयोग से विदेश मंत्रालय द्वारा पुणे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। तो जहाँ के जनता को लुभावना दिया जाना रहता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के सरकार के द्वारा उस राज्य में उस क्षेत्र में थोड़ा सा ज़्यादा पहल की सुविधा या ज़्यादा पहल स्टार्ट किया जाता है। तो ये सिर्फ एक लुभावना बातें जो बोला जाए तो वही है लुभावने वाली बात, क्योंकि एकनाथ शिंदे सरकार को क्या करना था? बीजेपी को खुश करना था, इसलिए सारा उन्हीं को खुश करने में सब काम हो रहा है। नेक्स्ट है, ये ऑपरेशन सद्भावना कार्यक्रम के तहत जम्मू से लेह और चंडीगढ़ से नुब्रा घाटी में फंसे यात्रियों को, कौन से यात्रियों को? फंसे यात्रियों को निकालने के लिए वायुसेना द्वारा IL-76 विमान का प्रयोग किया गया, जो वहां से फंसे हुए नागरिक को निकालेगा। तो ऑपरेशन आप याद रखिएगा सद्भावना किसका है? तो वायुसेना का है। किस लिए किया गया है? तो फंसे हुए यात्रियों को निकाला गया है। ठीक है। 16 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम जो आपका नई दिल्ली में है उसमें आदि महोत्सव का उद्घाटन किया है। आदि महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में किया गया। किसने आयोजन का शुभारंभ किया? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन नियंत्रण और पर्यवेक्षण प्रणाली IATS की शुरुआत दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा अपनी रेड लाइन पर की गई है। तो ये रेड लाइन, ब्लू लाइन, येलो लाइन, ये सब क्या है ना कि मेट्रो जोन को वहाँ पे दिल्ली में बांटा गया है। ठीक है, तो ये रेड लाइन जोन में इसकी शुरुआत किया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने
महाराष्ट्र के नागपुर में। कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के नागपुर में दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क की आधारशिला रखी है। तो दुनिया से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन बन रहा है, तो इसलिए करंट अफेयर्स के तौर पे उपयोगी क्वेश्चन रहेगा। दुनिया के सबसे बड़े एवं महाराष्ट्र के पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो महाराष्ट्र के नागपुर में किया गया। इसका शुभारंभ किसने किया? तो हमारे परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। अब आइए कवच 23 क्या है कि AICTI पुलिस अनुसंधान मतलब BPRD और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय हैकाथन है। ठीक है, इसका उद्देश्य है साइबर सुरक्षा या साइबर अपराध की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन विचारों और तकनीक समाधानों की पहचान करना। तो कवच 23 किससे संबंधित है? तो आपको साइबर अपराध को चुनौतियों से या उससे निपटने के लिए एक तकनीक विकसित किया गया है, वो है आपका कवच 21। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में UIDAI ने लोगों को आधार कार्ड से संबंधित उनके प्रश्नों का उत्तर पाने में मदद करने के लिए एक चैटबॉट आधार मित्र लॉन्च किए हैं। क्या? आधार मित्र लॉन्च किए हैं। हाँ, एक चीज़ यहाँ देख लीजिए, कवच 23 है, 2023 है। ये क्या है? कवच 2023। हम 23 शायद बोल दिए होंगे। चलिए आइए नेक्स्ट। भारत सरकार ने बजट के दौरान बाजरा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड नाम श्री अन्न, कौन सा नाम दिया? तो श्री अन्न पेश किया है बाजरा के लिए। क्या हुआ था ना कि जो मोटे अनाज खाने से ज़्यादा लोग स्वस्थ रहते हैं, तो इस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमारे भारत सरकार द्वारा बजट के दौरान ये एक श्री अन्न पेश किया गया है। उसमें कौन सा फसल मुख्य तौर पे है? तो बाजरा फसल मुख्य तौर पे है। आप इसको BVI के तौर पे याद करके चलिएगा। भारत की पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस का शुरुआत मुंबई में की गई है। पूछेगा कि पहली AC डबल डेकर इलेक्ट्रॉनिक बस की शुभारंभ भारत के किस क्षेत्र में किया गया? तो मुंबई में किया गया। भारत में पहली बार केरल के इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर में रमन नामक एक यांत्रिक रोबोट हाथी के पेश किया गया। यह 11 फीट ऊंचा और 800 किलोग्राम का है। तो अब बस इतना याद रखिए कि रमन नामक जो यांत्रिक रोबोट है वो कहाँ ये किया गया, उसका लॉन्च तो केरल में किया गया, इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर में। तो आपसे ये पूछ सकता है क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो ये बनेगा इरिंजादपल्ली श्री कृष्ण मंदिर भारत के किस राज्य में है? तो आप बताइएगा केरल राज्य में है। संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अमृत पैक्स 2023 राष्ट्रीय डाक टिकट प्रदर्शनी का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। राष्ट्रपति हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू, इनकी दूसरी भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का उद्घाटन कटक, उड़ीसा के कटक में किया है। भारतीय चावल कांग्रेस 2023 का दूसरा संस्करण का उद्घाटन उड़ीसा के कटक में किए गए हैं। किनके द्वारा? तो हमारे राष्ट्रपति के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक परिवार एक नौकरी मतलब किसी भी परिवार में बिना सरकारी नौकरी वाले परिवार नहीं रहेगा को लागू करने वाले 1/3 के रूप में परिवारों की पहचान करने के लिए परिवार पहचान एक पहचान के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है कि किस परिवार में अभी तक नौकरी नहीं मिला है। तो ये पहल यूपी सरकार के द्वारा किया जा रहा है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा। तो इसको आप देख लीजिएगा, याद के तौर पे रख सकते हैं। खान मंत्रालय के अनुसार भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में 5.9 मिलियन टन लिथियम भंडार की खोज की गई है। तो इस भंडार की खोज के लिए इसलिए उपयोगी माना जा रहा है क्योंकि भविष्य की जो ऊर्जा का जो ये माना जा रहा है कि जब कोयला हमारा ख़त्म होगा तो हमारा ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत होगा वो लिथियम से ही होगा। अभी भी आप देख रहे होंगे कि जो पेट्रोल चालित जो डीजल मोटर यान होते थे या जो बाइक होते थे उनको लिथियम या आयन वाले बैटरी बना करके उनको इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स बनाया जा रहा है। तो लिथियम हमारा क्या है, भविष्य के लिए ऊर्जा के संसाधन के तौर पे काम करने वाला है, इसलिए ये प्रमुख करंट अफेयर्स बन जाना है। तो कहाँ पे खोज हुआ इसका? तो जम्मू और कश्मीर में हुआ है, लिथियम आयन का भंडार मिला है।
एक पारा और है, उसके बाद हम लोग अंतर्राष्ट्रीय में चलेंगे, क्योंकि हम आपको शुरू में ही बता दिए कि राष्ट्रीय घटनाक्रम से ही हमारा ज़्यादा क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा करते हैं। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में, कहाँ पे, तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया। तो भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट कहाँ खोला गया, तो जम्मू कश्मीर में। इग्लू क्या होता है, तो इग्लू जो है एक प्रकार का घर है जो बर्फीले क्षेत्रों में, ठंडे प्रदेशों में जहाँ बर्फ गिरते हैं वहाँ पे इस प्रकार के घर बना करके लोग रहा करते हैं। तो आप सीटेट के एग्जाम दिए होंगे तो वहाँ आपको पता चला होगा घर के प्रकार, आवास के प्रकार में। भारत सरकार ने 22,500 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ वर्ष 2026 तक नमामि गंगे मिशन 2 को मंजूरी प्रदान की है। कब तक, तो आप डेट नहीं, आप सन या ईस्वी याद रखिए, 2026 तक। कितना लागत से, तो 22,500 करोड़ रुपए की लागत से। नेक्स्ट आइए, एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर में आयोजित किया गया है। एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में आयोजित किया गया है। आर्द्र भूमि के संरक्षण के लिए केंद्रीय पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो आपसे एक क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि आर्द्र भूमि संरक्षण या आर्द्र भूमि जिसको वेटलैंड बोलते हैं, तो इस वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज में कीजिए कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो आप पूछिएगा, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब भी दे देंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी बता देंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फरीदाबाद हरियाणा में 36वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किए हैं। इस वर्ष एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है। इस वर्ष का थीम राज्य उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। एससीओ भागीदार राष्ट्र के रूप में शामिल है और इस वर्ष का थीम राज्य कौन सा राज्य है, तो उत्तर पूर्वी, नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला का उद्घाटन कहाँ हुआ, तो फरीदाबाद हरियाणा में हुआ। किसने किया, तो हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या थे, तो बंगाल के राज्यपाल हुआ करते थे। इंदौर ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। इंदौर ग्रीन ब्रांड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय बन गया है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड RIL और अशोक लीलैंड ने भारी शुल्क वाले ट्रकों के लिए भारत के पहले हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन प्रौद्योगिकी समाधान का अनावरण किया। ठीक है। भारतीय रेलवे ने, किसने, तो भारतीय रेलवे ने व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से फूड डिलीवरी सुविधा जूप शुरू की है। तो एक जूप क्या है, एक सुविधा है जो भारतीय यात्री जो होंगे रेलवे, भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। जो रेल में आप ट्रेन में जब यात्रा करिएगा, आपको खाना ऑर्डर करना होगा, तो आप क्या कीजिएगा कि व्हाट्सएप चैटबॉट के माध्यम से आप अपना PNR नंबर को आप डालिएगा, तो आप जूप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपना फूड डिलीवरी कर सकते हैं। भारत नॉर्वे एकीकृत महासागर पहल के तहत समझौते के एक भाग के रूप में भारत का पहला समुद्री स्थानिक योजना ढांचा पुदुचेरी में लॉन्च किया गया। पूर्वोत्तर भारत के पहले कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र परियोजना का शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। पूर्वोत्तर भारत की जो योजना है, इसका शिलान्यास असम के कामरूप जिले में किया गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम संभाजी नगर और उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव परिवर्तित किया गया है। उस्मानाबाद शहर का नाम धाराशिव और औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर मंत्रालय द्वारा ये मंजूरी गृह मंत्रालय के द्वारा दी गई है। लद्दाख में मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा 4.1 किलोमीटर लंबे सिंकुल्ला सुरंग के निर्माण की मंजूरी प्रदान की गई है। कहाँ पे सिंकुल्ला सुरंग बन रहा है, तो लद्दाख में बनेगा। नेक्स्ट आइए, कर्नाटक सरकार ने राज्य में तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मरीना या नाव बेसिन, क्या हो रहा है कि तटीय पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा, उसके तहत मरीना या नाव बेसिन का निर्माण करने की योजना कर्नाटक सरकार ने बनाया है। क्यों, क्योंकि हमारे जो तटीय इलाका है उसमें भी पर्यटन ज़्यादा
बहाल हो सके। केरल में लिंग समावेशी पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए केरल पर्यटन और संयुक्त राष्ट्र महिला भारत के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ। भारत सरकार ने पीएम कुसुम योजना को मार्च 2026 तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो 2030 तक क्या है उद्देश्य इसका? तो 2030 तक गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से बिजली की स्थापित क्षमता का हिस्सा 40% तक बढ़ा देना है। तो पीएम कुसुम योजना का जो ये है कब तक है? उद्देश्य वर्ष 2026 तक। 25 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमाओ संस्कृति उत्सव का उद्घाटन किया। क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पे ताल कटोरा स्टेडियम में बरिसु कन्नड़ दिमाओ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे है? दिल्ली में है। ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो पूछेगा एक प्रकार से इस प्रकार से भी क्वेश्चन कि बरिसु कन्नड़ दमाओ सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किए। कहाँ पे? ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली में। अब कन्नड़ से कर्नाटक में नहीं चल जाइएगा, इसलिए हम इस पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा सा और है एक पैराग्राफ। मुंबई में चर्च गेट रेलवे स्थान का नाम पहले भारतीय आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर रखा जाएगा। बहुत अच्छा पहल है। सीडी देशमुख वहाँ मुंबई के ही लोकल थे, मुंबई के ही रहने वाले थे, क्योंकि अभी भी देख रहे होंगे कि देशमुख प्रकार अभी देशमुख परिवार जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई में, कहाँ पे? तो दुबई में आयोजित गल्फ फूड 2023 के 28वें संस्करण में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने इंडिया पवेलियन गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन किया है। कहाँ पे किया है? तो दुबई में किया है गल्फ फूड 2023 का उद्घाटन। वो हमारे अभी कौन से मंत्री हैं? केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस है। राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित किए तथा ऐसा करने वाला वह देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। अगर क्षेत्रीय भाषा का राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के अवसर पर क्या किए हैं कि क्षेत्रीय भाषा का बढ़ावा दिया गया है, एक प्रकार से बोला जाए तो किसके द्वारा किया गया है? केरल उच्च न्यायालय के द्वारा। क्या किया गया है कि वहाँ जो भी हुआ है ये क्या बोला जाता है, निर्णय हुआ है वो क्षेत्रीय भाषा में हुआ है। केरल सरकार ने सीवेज को साफ करने के लिए रोबोटिक स्कैवेंजर बैंडिकूट लॉन्च किया है। किसने? केरल सरकार ने। केरल मैनहोल को साफ करने के लिए रोबोटिक तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। भारत दलहन और अनाज संघ द्वारा द पल्स कॉन्क्लेव 2023 टीपीसी 2023 का आयोजन मुंबई में किया गया है। द पल्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? तो भारत के मुंबई में किया गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री द्वारा बेंगलुरु में 108 नम्मा क्लिनिक हमारा क्लिनिक का उद्घाटन किया गया है, जिसका नाम क्या है? हमारा क्लिनिक। हमारा क्लिनिक या नम्मा क्लिनिक 108 नम्मा क्लिनिक कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है, कर्नाटक के बेंगलुरु में। नीति आयोग ने हाल ही में ट्रांसफॉर्मिंग इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको टीटी शीर्षक से एक रिपोर्ट लॉन्च की, जिसके तहत आईटीआई में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय केंद्रीकृत परीक्षा आयोजन करने का सुझाव दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए, किस रोग से? तो फाइलेरिया रोग से निपटने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किया है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन शुरू किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा किया गया है। किस रोग के रोकथाम के लिए? फाइलेरिया रोग के रोकथाम के लिए। तो अभी आप केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे हैं वो मनसुख मांडविया हैं, जो गुजरात के ये हैं। नरेंद्र मोदी ने दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में साल भर चलने वाले समारोह का शुभारंभ किया है। भारत ने G20 अध्यक्षता के दौरान बाजरा की खपत और उत्पादन की प्रोत्साहन करने के लिए MIIRI वैश्विक पहल शुरू
करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश ने राज्य में शराब की खपत को हतोत्साहित करने के लिए नई आबकारी नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत शराब की दुकानों से जुड़े आहत और दुकान बार बंद रहेंगे। ये कहाँ पे हुआ है पहल? मध्य प्रदेश में हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को हाल ही में शिवसेना पार्टी ने अपना नया प्रमुख चुना है। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी कौन है? एकनाथ शिंदे हैं, ठीक है। और जो देवेंद्र फडणवीस थे वो अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। भारत और सिंगापुर ने दोनों देशों की भुगतान प्रणाली यूपीआई और पे नाउ, मतलब यूपीआई हमारे भारत का है और पे नाउ सिंगापुर का है, इसके द्वारा क्या किया गया है? इसके द्वारा लिंक करने की योजना किया गया है। ये दोनों एक साथ मिलकर के काम करें। भारत सरकार द्वारा पुणे में 430 करोड़ की लागत से, कितने लागत से? 430 करोड़ की लागत से पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। कहाँ पे? तो पुणे में पहला ठोस अपशिष्ट से हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित भारत के पुणे में किया जाएगा। राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में वेटलैंड एक्स सीटू संरक्षण प्रतिष्ठान योजना की घोषणा की है, जो 8 साल तक इसका वित्त पोषण फ्रांस द्वारा किया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन किया गया है। डिजिटल भुगतान उत्सव का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में किया गया है, जिसका उद्देश्य है डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना या जागरूक करना। ऑपरेशन AAG, ऑपरेशन क्या है? AAG केरल पुलिस के द्वारा चलाया गया है। इसका उद्देश्य है केरल विरोधी सामाजिक गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम के तहत सूचीबद्ध भगोड़ों को गिरफ्तार करना, ठीक है। जो भगोड़े जो होते थे इस प्रकार की घटना को अंजाम दे करके पलायन कर जाते थे कहीं, तो उनसे बचाव करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए केरल ने ये पहल शुरुआत किया है। यहीं पे हमारा जो है फरवरी मंथ का राष्ट्रीय घटनाक्रम खत्म हुआ और हम लोग अब रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारा फरवरी मंथ का होगा। हम लोग मार्च तक पिछले वीडियो में कर लिए थे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है। ये रक्षा के क्षेत्र में जो भी खोज हुआ है या जो लॉन्चिंग हुआ है उससे संबंधित है। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह JANU-S1 है। यह अंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। तो आपसे बस इतना याद रखिए कि पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जो है कहाँ से लॉन्च किया गया, तो आपको याद रखना है सिर्फ सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। अगर ज़्यादा डीप में पूछेगा तो आपको रॉकेट के नाम पूछ लेगा, उस रॉकेट का नाम SLV-D2 है। दूसरा ये क्वालकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। एक क्वेश्चन आपको अच्छा है एग्जाम के दृष्टिकोण से। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया है। ये क्या करेगा कि खराब मौसम में भी पायलटों को सहायता प्रदान करेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जिसको NSG बोला जाता है, और SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवादी रोधी एक अभ्यास का पहल किया गया, जिसका नाम तर्कस है। जिसका नाम क्या है? तर्कस है। तो तर्कस अभ्यास NSG और SOF के द्वारा आयोजित किया गया। कहाँ आयोजन किया गया इसका? तो चेन्नई में आयोजन किया गया। तर्कस का आयोजन चेन्नई में। नेक्स्ट आइए, ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बेंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया। किसका ड्रोन का नाम है? सूरज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्रों में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचार के बीच में एकीकृत दृष्टिकोण देना है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल
हानसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। किसने? उत्तर कोरिया ने। महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, हानसोंग 15 उत्तर कोरिया का है। न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारत सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है। यह दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। कब तक? तो 2025 तक। क्योंकि हमारा क्या हो गया है, भारत का भी आबादी बढ़ गया है, चीन का बढ़ ही रहा है, तो जहाँ ज़्यादा आबादी जनसंख्या होगा वहीं तो ऊर्जा का ज़्यादा खपत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रियाना बरानवी। क्या है? रियाना बरानवी। रियाना बरानवी कौन है? तो सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। यही आप याद रखिए, थोड़ा सा आप इनके बारे में जान लीजिए। इस साल अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। कौन जाएंगे? रियाना बरानवी। इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV D2 के दूसरे प्रसंस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। स्काई UTM परिवहन मंत्रालय द्वारा नितिन गडकरी के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, इसका अनावरण किया गया है। PM मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरु में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। कहाँ? तो तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा है। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाली बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहली विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए UAE में उतरेगा। तो ये आपको अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण से एक करंट अफेयर्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट के तौर पे देखा जाएगा। तो ये अभ्यास कहाँ किया जा रहा है? तो संयुक्त अरब अमीरात में। वो अभ्यास का नाम क्या है? तो उस अभ्यास का नाम है एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। क्या नाम है? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग। कहाँ किया जाएगा? संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा। उसमें कौन शिरकत करेगा? तो हमारा लड़ाकू स्वदेशी विमान तेजस शिरकत करेगा। ठीक है, यही आपका क्या था, थोड़ा सा और है घटनाक्रम रक्षा के क्षेत्रों में फरवरी मंथ का। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू, कहाँ पे? तो चेंगलपट्टू के पुट्टीपुल्लम गांव में, ये सब नाम तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, पुट्टीपुल्लम गांव में लॉन्च किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है। ठीक है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने AI चैटबॉट लेसी लॉन्च किया है। भारत के पास अब चैट GPT द्वारा संचालित अपना पहला AI चैटबॉट है। नेक्स्ट आइए, जो उपग्रहों के मामले में शनि जो सबसे सर्वाधिक नंबर पे चल रहा था, तो फरवरी में फिर क्या किया गया कि बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा का मतलब होता है उपग्रह, सैटेलाइट की, प्राकृतिक सैटेलाइट की खोज की गई है, जिससे बृहस्पति अब सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है। बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। तो टोटल कितने ग्रह खोजा गया? तो 12। बृहस्पति के 12 नए उपग्रह खोजा गया। इसके साथ साथ वो 92 उपग्रह के साथ सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह बन गया। इसके पहले 2021 में शनि का 82 उपग्रह था, जो पहले स्थान पे चल रहा था, लेकिन 12 खोज के बाद बृहस्पति फिर से वो क्या बन गया?
बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह बन गया। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को कानून मंजूरी दी है। किसने? तो यूरोपीय संघ ने। कब तक? तो वर्ष 2025 से नई गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दे दी है। अब देखिए जो अब देश पर निर्भर करता है कि अलग अलग देश तो इसको कब लॉन्च करते हैं, कब से कानून को मंजूरी देते हैं। इटली के शोधकर्ता ने ALMA का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज किसने किया? इटली के शोधकर्ताओं ने। ये हमारा रहा इस मंथ फरवरी मंथ का रक्षा के क्षेत्र में जो भी घटनाक्रम था वो। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग जो अंतरराष्ट्रीय लेवल से भी जो भी घटनाक्रम है उसको देखेंगे। तो अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम हम लोग फरवरी मंथ का बस थोड़ा सा है, ज़्यादा नहीं है, बस एक ही पैराग्राफ में है, इतना ही तक। तो आइए, लेकिन इम्पोर्टेंट है क्या है इसमें कि फरवरी 2023 में क्या है कि फरवरी 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। उसका आयोजन फिजी में किया गया। फिजी की राजधानी कहाँ है? तो सुआ है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? फिजी में किया गया। भारत का प्रतिनिधित्व के तौर पर विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर ने इसमें भाग लिया है। यह सम्मेलन 3 साल में एक बार आयोजित किया जाता है, तो आयोजन हुआ है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 में कहाँ हुआ है? तो फिजी में है। फिजी देश का जो है राजधानी कहाँ है? तो फिजी का राजधानी सुआ है। क्या है? सुआ है। नेक्स्ट है ये संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। रुचिरा कंबोज को भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व के तौर पे संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष चुन लिया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फिजी की राजधानी सुआ में फिजी की राजधानी सुआ में इंडिया हाउस में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को हम लोग लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। और इन्हीं की जो प्रतिमा है वो विश्व की सबसे ऊंची खड़ी प्रतिमा है, मूर्ति है, जो आपको गुजरात के नर्मदा नदी के तट पे है। भारतीय मूल की रिपब्लिकन नेता किस पार्टी की है? तो रिपब्लिकन नेता है, लेकिन भारतीय मूल की है। किस पार्टी के हैं? तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। नेता निक्की हेली ने औपचारिक रूप से 2024 की अमेरिका के राष्ट्रपति पद की दौड़ की शुरुआत की है। G20 स्टेज सेफ ऑनलाइन अभियान के लिए मेटा ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साझेदारी किया। किसने? मेटा ने। तो याद रखिएगा निक्की हेली किस मूल की है? तो भारतीय मूल की है। किस पार्टी की है? तो रिपब्लिकन नेता है। दक्षिण अफ्रीका में ऊर्जा संकट की स्थिति पर दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने आपदा की स्थिति की घोषणा की। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी की, जिसके तहत एशिया महाद्वीप वर्ष 2025 तक दुनिया की उत्पादित आधी बिजली खपत करेगा। ये तो हम लोग राष्ट्रीय घटनाक्रम में भी देखे थे। नेक्स्ट आइए, फाओस्टैट द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है, जो कुल दूध उत्पादन का 24% सिर्फ और सिर्फ भारत में होता है। विश्व के पूरे दूध उत्पादन का 24% दूध भारत में उत्पादन किया जाता है। भारत ने श्रीलंका को स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत 50 और बसों की आपूर्ति की है, क्योंकि श्रीलंका जो है आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। वहाँ के जो सत्ता परिवर्तन कुछ पहले भी हुआ था उसके वजह से, तो उसमें क्या कह रहा है कि भारत का श्रीलंका एक मित्र के तौर पे रहा है, हमेशा साथ खड़ा रहता है वैश्विक लेवल पे, तो इसलिए भारत भी उसको दयनीय स्थिति में हेल्प करता है। नेक्स्ट आइए, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको शॉर्ट में FATF ने कहा जाता है,
उसको यूक्रेन ने रूस के द्वारा किए जा रहे संघर्ष के कारण रूस की सदस्यता को निलंबित कर दिया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा भारत कनाडाई अफसा खान को कुपोषण समाप्त करने के लिए स्केलिंग ऑफ न्यूट्रिशन मूवमेंट का समन्वयक नामित किया है। किसको? तो कनाडाई अफसा खान को, भारत कनाडाई अफसा खान को, मतलब एक कनाडा के मूल निवासी हैं और ये भारत में रह रहे हैं। तो इनको संयुक्त राष्ट्र द्वारा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, भारत कनाडाई कहने का मतलब है कि भारत और कनाडा दोनों देशों को मिल करके, मतलब माता पिता में से कोई एक भारत के होंगे, इस प्रकार से भारत कनाडाई अफसा खान को यूएन द्वारा क्या किया गया है, उनको नामित किया गया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात, तीन देशों ने इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के साथ मिलकर स्वच्छ ऊर्जा, पर्यावरण और जैव विविधता पर एक परियोजना बनाने की संभावना तलाशेंगे। पेरू में H5N1 वायरस के कारण बड़ी संख्या में समुद्री शेरों और जंगली पक्षियों की मौत हो गई। तो H5N1 वायरस से संबंधित रोग कहाँ फैला? तो पेरू में फैला। 18 फरवरी को दक्षिण अफ्रीका में 7 नर एवं 5 मादा सहित कुल 12 चित्रों को भारत लाया गया। उन्होंने मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। कहाँ छोड़ा गया? तो कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, यही आपका फरवरी मंथ का पूरा राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम तथा रक्षा के क्षेत्रों में विज्ञान प्रौद्योगिकी से आपका सेशन समाप्त होता है। हम लोग का नेक्स्ट एक लास्ट वीडियो आएगा मंथली करंट अफेयर्स में, वो आपका जनवरी मंथ का होगा। उसको आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा वीडियो को। आपका पूरा 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्लेलिस्ट में ख़त्म कर दिया गया है। अगर आप नहीं पीछे का वीडियो देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर के प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियो को करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको हर प्रकार का मैथ्स का, रीजनिंग का, प्लस में आपका जीके जीएस का आपका सारा टॉपिक वाइज मिलेगा। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड दोस्तों के सर्कल में आप भी अपने इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। चलिए अब इसी पे यहाँ पे वीडियो को समाप्त किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करना नहीं भूलिएगा।